तो भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज के लोकानुप्रेक्षा अधिकार के अंतर्गत गाथा क्रमांक अब 254 चलेगी। आचार्य महाराज अब सकल प्रत्यक्ष ऐसे केवल ज्ञान की चर्चा यहाँ पर गाथा क्रमांक 254 में कर रहे हैं। जम सौवम पिपया सदी धव्व पज्जाय संचुदम लोयम तहय अलोयम सौवम तम नाणम सौवपच्चखम। जम, जम अर्थात जो मतलब किसकी चर्चा चल रही है? ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो जो ज्ञान दव पज्जाय संयुदम, द्रव्य के पर्याय संयुक्त। द्रव्य कैसा है? पर्याय से संयुक्त, संयुक्त मतलब पर्याय के सहित। सवम्पि अर्थात सबही, लोयम लोक को, तहय सौवम अलोय तथा सभी आलोक को, पया सदी प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता है मतलब प्रकाश नहीं डालता है, प्रकाशित करता है मतलब जानता है। तम सौवपच्चकम नानम, वह सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। वो सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान या ज्ञान है। अब केवल ज्ञान कहो तो पर्याय की चर्चा, ज्ञान कहो तो गुण की चर्चा। ठीक है। तो ये कैसा है? ये सर्व प्रत्यक्ष है। तो सर्व प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद किए थे, कल ही चर्चा चली थी। सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष में, सकल में सर्व प्रत्यक्ष, उसे भी एक सर्व प्रत्यक्ष है, एक एक देश प्रत्यक्ष है। ठीक है। विकल को एक देश भी कह सकते हैं। तो सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। चलिए, बहुत यहाँ पर समझने के लिए तो ज्यादा कुछ तो है ही नहीं है, तो जानी पहचानी बात है। जो सभी द्रव्य, कैसे द्रव्य? पर्याय से संयुक्त। और पर्याय कैसे होती है? त्रिकालवर्ती होती है। तो द्रव्य को, कौन से द्रव्य को? सभी द्रव्यों को अपनी अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ, अर्थात लोक और अलोक को। क्योंकि द्रव्य कहो या लोकालोक कहो, बात एक ही बन जाएगा, क्योंकि लोक में 6 द्रव्य है और आलोक में एक द्रव्य है। तो लोकालोक को जानता है। कैसे जानता है? सर्व प्रत्यक्ष केवल ज्ञान कहलाते हैं। क्लियर है? इसमें कोई शब्द में कोई तो नहीं। चलिए, चलते हैं अब शिवचंद्र महाराज के पास। अब वो एक एक नई चीजें हम लोगों को बताएंगे। यत् सर्वम अपि प्रकाशयति द्रव्यम पर्याय संयुतम लोकम तथा च अलोकम सर्वम तज्ज्ञानम सर्व प्रत्यक्षम। तज्ज्ञानम सर्व प्रत्यक्षम सर्वलोकालोकम प्रत्यक्षेन पश्यति इत्यर्थः। चलिए, क्या कह रहे हैं? तज्ज्ञानम, वह ज्ञान। इसके पहले किसकी चर्चा चल रही थी पिछली गाथा में? पिछली गाथा में किसकी चर्चा चल रही थी? कि द्रव्य नित्य अनित्य है। द्रव्य नित्य अनित्य है, अर्थात अनेक धर्मात्मक है। और उस अनेक धर्मात्मक वस्तु को जो जानता है वो ज्ञान है। और इस ज्ञान को ही, अर्थात जो भिन्न भिन्न स्वभाव एक दूसरे से, कैसे है स्वभाव? वो विरोधी धर्म वाले हैं, आस्ति नास्ति। इसी के साथ में एकत्व अनेकत्व, भिन्नत्व अभिन्नत्व, नित्य अनित्य, ऐसे अलग अलग विरोधी धर्मात्मक जो वस्तु है, उस वस्तु को जो जानता है, कैसे जानता है? प्रमाण से जानता है, वो ज्ञान है। प्रमाण से मतलब क्या है? जैसा है वैसा, सभी प्रकार से, आधे अधूरे नहीं। तो इसी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तत्ज्ञानम, वो ज्ञान कैसा है? कौन सा ज्ञान? जो सर्व वस्तुओं को जानने वाला ज्ञान। कैसा है? तो वो सर्वलोकालोकम प्रत्यक्षेन, वो संपूर्ण लोक और आलोक को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। देखता है मतलब जानता है। यही यहाँ पर इसका अभिप्राय कह रहे हैं। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द से हमें उसकी कौन सी पर्याय लेनी है? केवल ज्ञान लेनी है। क्योंकि जो किसी के सहकारिता का आश्रय नहीं लेता है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है मतलब परोक्ष नहीं है। और परोक्ष और प्रत्यक्ष किसे कहेंगे? जो दूसरे की सहायता से होवे वो परोक्ष, और जो किसी की बिना सहायता से होवे वो प्रत्यक्ष। और केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? जो असहाय है,
असहाय बोली भाषा वाला असहाय नहीं, बोली भाषा में हेल्पलेस को असहाय कहते हैं। यहाँ पर किसी की सहायता नहीं लेने वाला, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाला, वो यहाँ पर कह रहे हैं। तत्किम, अब वो लोक और अलोक की चर्चा जो आप कर रहे हो, वो लोक और अलोक क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं, यत् सर्वमपि लोकम त्रिंचत्वारिंशत् अधिक त्रिशत रज्जु प्रमाणम जगत त्रैलोक्यम। लोक की परिभाषा और एक यहां पर दे रहे हैं, उसके क्षेत्र की अपेक्षा दे रहे हैं। संपूर्ण लोक कैसा है? संपूर्ण लोक 343 रज्जु प्रमाण विस्तार वाला है। और कैसा है? तीन भेद वाला, तय लोक्यम। उसके तीन भेद हो जाते हैं, कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऐसे जो तीन लोक हो जाते हैं, उस लोक को वो जानता है। यहां पर अभी चर्चा शुरुआत में किसकी करी? लोक की। ऊपर में लोका लोकम ये भी कह दिया था। अब पहले लोक की चर्चा कर ली। लोक कितना है? 343 घनराजु प्रमाण। और जो तीन भागों में विभाजित है, ऐसे ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक को जानता है। तथाच सर्वम अलोकम, और वैसे ही वो सर्व अलोक को जानता है। कैसा है वो अलोक? अनंतानंत प्रमितम। प्रमित मतलब प्रमाण। कैसा है? कितना विस्तार है आलोक आकाश का? तो अनंतानंत राजू। अब सब राजू में चल रहा है तो राजू ही कहेंगे उसका यूनिट। तो जो अनंत 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 ऐसा जो प्रमाण वाला है, आलोक आकाशम प्रकाशति जानाति पश्यति इत्यर्थः। अर्थात उस अनंतानंत विस्तार वाले संपूर्ण आलोक आकाश को भी वो प्रकाशित करता है, जानता है। अर्थात पश्यति इत्यर्थ, अर्थात प्रत्यक्ष जानता है, ये उसका अर्थ है। ठीक है, इसमें से कुछ सारी चीजें तो हम लोगों को पता है। आलोक आकाश को जानता है, इसका अर्थ क्या करेंगे? लोकाकाश को जानता है और आलोक आकाश को जानता है, इसका अर्थ क्या करेंगे निर्मल कुमार जी? पहले तो लोकाकाश को बताइए, फिर आलोकाकाश को। यहाँ क्षेत्र पे पाए जाते हैं वो लोकाकाश है। बहुत बढ़िया। मतलब इस द्रव लोक को जानता है, अर्थात उसके अंदर प्राप्त होने वाले सभी द्रव्य, और सिर्फ द्रव्य नहीं, उनकी सभी पर्याय को जानता है। और फिर आलोकाकाश को जानता है मतलब क्या अर्थ करेंगे? कौन बताएगा? रविंद्र जी, आलोक आकाश को जानता है मतलब क्या अर्थ करेंगे? मात्र अनंत आकाश को जानते वहां पर जो प्राप्त होने वाला द्रव्य एक ही द्रव्य है, अनंत आकाश, और उस हैं। अनंत आकाश के भी अपनी अपनी जो पर्याय है। अच्छा, आलोक आकाश के आकाश की कोई पर्याय होती है क्या? आलोक आकाश में जो आकाश है, उसकी कोई पर्याय होती है क्या? डॉक्टर शैला दीदी। अंदर आलोक आकाश यही पर्याय रहेगी उसके, वहां कुछ द्रव्य ही नहीं तो पर्याय का जागृति क्या दीदी, आलोक आकाश की कोई पर्याय होती है क्या? नहीं होगी कुछ। आलोकाकाश में हाँ, जागृति क्या बताइए, शैला दीदी ने हाँ, बता दिया नहीं होती। आलोकाकाश में आकाश द्रव्य तो है, द्रव्य है तो पर्याय होगी। बस ये ही हाँ हाँ, महत्वपूर्ण बात है। बस एक द्रव्य है आकाश, तो पर्याय होगी ही होगी। एक आकाश भले हम द्रव्य और है आप वो। समझ पाए, अपनी हाँ बुद्धि से उसको पकड़ पाए नहीं पाए, वो होगी। बस ये हमको चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत को हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कथम उत्तम लोकम, और लोक किस प्रकार का है? द्रव्य पर्याय संयुक्तम। द्रव्य और उसकी पर्याय से संयुक्त है। लोकाकाशे। अब क्या है ना, सुखचंद्र महाराज को गारंटी नहीं है, आप पर नहीं मेरे पर। वो बोलते पता नहीं इसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लोकाकाश में क्या द्रव्य आते क्या नहीं आते, फिर से बता रहे हो। क्या बता रहे, देखो यहाँ पर। अलोकाकाशे, पहले लोकाकाशे, लोकाकाशे जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्यानि तेषाम नर नारकादि व्यनुकादि उद्व्यनुकादि स्कंधादि पर्याय। तो ये लोकाकाश जो है, उस लोकाकाश कैसा है? वो लोकाकाश जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये छह द्रव्य उसमें विद्यमान होते हैं, उसी के साथ है। और इन द्रव्यों की, क्योंकि अभी भी कहा था द्रव्य पर्याय संयुक्तम, तो द्रव्य को भी बता दिया दृष्टांत से, और पर्याय को भी बता रहे। कौन सी पर्याय? नर नारक आदि पर्याय, और परमाणु स्कंद आदि पुद्गल पर्याय। तो जो अणु है वो एक पर्याय, और
जो द्वैनुक आदि है, मतलब दो अणु आदि से मिलकर के जो स्कंद बने हैं, वो भी पर्याय है। तो परमाणु की पर्याय और स्कंद पर्याय, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों भी तो पुद्गल है, तो दोनों को कह रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? एक परमाणु कह दिया, दूसरे को स्कंद कह दिया। दोनों में क्या अंतर है? अभी कोई, अरे यार अभी क्या है ना, वो कोई वीडियो खोलते ही नहीं, नए लोग कैसे करेंगे हम लोग? मुझे ये पता ही नहीं चलता कि वो लोग, उनको कोई जिज्ञासा है नहीं है, समझ में आ रहा है, हमारे साथ आ रहे नहीं आ रहे। नहीं नहीं, शिखर जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर स्वाध्याय में जो बैठे हैं, संतोष दीदी जयपुर, बोलो, अनम्यूट किया है। परमाणु को भी कह रहे हैं और स्कंद को भी कह रहे हैं, ये दोनों को कह रहे हैं। तो दोनों को, दोनों पर्याय को कैसे समझे मैं? दोनों पर्याय में क्या अंतर है? परमाणु शुद्ध है और स्कंद मिला जुला है। अशुद्ध है, बहुत सुंदर। हाँ। एक एक शुद्ध पर्याय है और एक अशुद्ध पर्याय है। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, डोंट वरी, अभी मैं फिर उसमें नहीं जाऊंगा। किसमें? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, इसमें जाएंगे क्या? जाएंगे। हाँ, सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, फिर से एक एक ने दो क्लास चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो लोकाकाश में ये है, अलोकाकाशे अलोकाकाशम द्रव्यम तस्य पर्यायः। अब देखो, ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ रहा है कि आलोकाकाश में पर्याय होती कि नहीं होती है। तो अलोकाकाशे अलोकाकाशम द्रव्यम तस्य पर्यायः अगुरु लघ्वादयः उत्पादवे द्रव्यादयश्च तै संयुक्त संयुक्तम जानाति पश्यति च। जहां पर अगुरु लघु गुण द्रव्य है, तो द्रव्य में अगुरु लघु गुण है। अगुरु लघु गुण है तो उसकी शतस्थान हानि वृद्धि होती ही होती है, और इसी से उसकी पर्याय बनती ही बनती है। तो अलेकाकाश में केवल आकाश द्रव्य है, और उसकी अगुरु लघुत्व आदि पर्याय तथा उत्पाद व्यय और द्रव्य आदि स्वरूप उसका वहां पर विद्यमान है। तो वहां पर उसकी पर्याय उत्पाद को भी प्राप्त होती है, व्यय को भी प्राप्त होती है, और उसके आकाश द्रव्य की द्रव्यता, वहां पर द्रव्यपना कायम रहता है। तो इन सबको संयुक्तम जानाति, इन सबको जो ज्ञान है, वो ज्ञान संयुक्त रूप से जानता है। कौन? किसकी चर्चा चल रही है? केवल ज्ञान की चल रही है। केवल ज्ञान उनको भी, केवल ज्ञान उनको भी जानता है, स्वरूप सहित जानता है। तो अब क्या कह रहे हैं? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इति वचनात्। अब आचार्य महाराज को, शुभचंद्र महाराज को यहां पर पूछा गया कि आप ऐसा कैसा कह सकते हो कि केवल ज्ञान ऐसा ऐसा सब जानता है, ये सब जानता है, ये कहाँ से आप लेकर के आए? तो उन्होंने उत्तर बता दिया, ये हमारे गुरुओं से प्राप्त हुआ है, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। और गुरु परंपरा कहाँ पर आ गई? तो वहां पर वो एक बता रहे हैं, कौन सा है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलम, केवलस्य। ये कहा है, तत्वार सूत्र है। तो तत्वार सूत्र कब हुआ? तत्वार सूत्र की उत्पत्ति उमा स्वामी महाराज कौन सी शताब्दी में हुए हैं? पद्मा सदलगे दीदी। दूसरी शताब्दी में। दूसरी शताब्दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। तो शुभचंद्र महाराज के बहुत पहले हुए हैं, इसीलिए वो अपने पहले से आए हुए जो ग्रंथ है उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तथा चोक्तम च, तथा कहा भी है, इसी प्रकार आचार्यों ने कहा है। आचार्यों ने इसी प्रकार से, क्या हुआ है, जो पूर्वाचार्य है, वो पूर्वाचार्य ने क्या कहा है? क्षायिकमेकम अनंतम त्रिकाल सर्वार्थ युगपद भासम सकल सुख धाम सततम वंदे हम केवल ज्ञानम। मैं उस केवल ज्ञान को निरंतर वंदन करता हूं। कौन कह रहे हैं? पूर्वाचार्य कह रहे हैं कि मैं उस केवल ज्ञान को निरंतर वंदन करता हूं। क्या करना है? निरंतर वंदन करता हूं मतलब क्या अर्थ करेंगे इसका? मतलब 24 घंटे हाथ यहां पर चिपक जाएंगे, वंदन करता हूं, वंदन करता हूं, वंदन करता हूं। क्या करना है? इसका अर्थ क्या करेंगे? केवल ज्ञान को मैं निरंतर वंदन करता हूं, क्या भक्ति के पीछे ऐसे ही बोल दिया आचार्य महाराज ने? मैं निरंतर वंदन करता हूं। आप महावीर भगवान को निरंतर वंदन करते हो क्या? गौतम स्वामी को निरंतर वंदन करते हो क्या? हाँ भाई लीला दीदी बोलो। आप अपना बता दो, दूसरे का नहीं। हमेशा।
हमेशा मतलब निरंतर करते हो। निरंतर नहीं, निरंतर और हमेशा में अंतर है ना। हमेशा में अंतर है और निरंतर में अलग है। हाँ, अच्छा, तो आप हमेशा में क्या कहना चाहती हो? हमेशा में मतलब वो वंदन करने योग्य इतना जानता हूँ, हमेशा करता हूँ मतलब अच्छा। मेरे मन मतलब और किसी की अपेक्षा उनको हमेशा हमेशा हर वक्त, बहुत हर वक्त से अच्छा। भी मतलब निरंतर नहीं है। हमेशा मतलब निरंतर नहीं, जब जब याद आती है तब हमको वंदन हाँ, करते हैं, ऐसा नहीं कहते? मतलब वो नमस्कार करने योग्य है, कहना के मतलब। अरे योग्य है इसलिए तो नमस्कार कर रहे हैं उनको, है ना? हाँ। नमस्कार योग्य है इसलिए तो नमस्कार करते हैं। किंतु आपका कहना यह है कि हम लोग जब जब याद आती है तब, मोटा मोटी में, हाँ, है ना? मतलब सुबह मंदिर में गए तो नमस्तु करते हैं, याद आएगी कमर दुखती है तो महावीर भगवान बोल देते हैं, घुटने नहीं, दर्द तो महावीर भगवान कहते हैं, कोई आपत्ति आए तो महावीर भगवान बोलते हैं। मतलब जब जब याद आती है तो महावीर भगवान बोलते हैं। भाई सही अर्थ में सही ले रहा हूँ क्या? नहीं तो गलत है तो मुझे बता दो। आपको क्या कहना है मतलब? जैसे अपन नवकार मंत्र को महामंत्र मानते हैं और उसको हमेशा नमस्कार करते हैं, उस तरह से इन्हें भी बस हमेशा बस मतलब नमोकार मंत्र हमेशा को भी नमस्कार। हमेशा नमस्कार करते हैं। मतलब नमोकार मंत्र को कब कब नमस्कार करते हैं? आप प्रश्न महावीर मतलब भगवान से नमोकार मंत्र पर चला गया। वो अनादि निधन मंत्र है, इस अपेक्षा से उसको हमेशा ये नमस्कार उसका करते स्वरूप हो गया, ये उसका हैं। हाँ, स्वरूप हो गया। हम हमेशा उसको नमोस्तु करते का अर्थ क्या करेंगे? मतलब उस हम हमेशा मतलब और मंत्रों से उनको ऊपर गिनते हैं, इसलिए उनको हमेशा नमस्कार। अच्छा ऊपर, चलो कोई बात नहीं, एक एक कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा उत्तर दिया आपने दीदी। बस इसको हम लोग को सही शब्दों में बिठाना है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, सबके मन में वही चीजें हैं। बस हमको सिर्फ उसको शब्द में अलाइन करना है। हाँ शीला कास्तीवाल दीदी बोलो। वंदना भैया जी, हम उनके बताए हुए गुणों को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनको याद करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा, तो गुरुओं ने सीरियल देखने को बोला है क्या? आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं मैं मेरी कर रहा हूँ। मैं जब भी सीरियल देखता हूँ तो गुरुओं ने सीरियल, हम मैं तो आपने क्या सीरियल बोला? नहीं गुरुओं देखती ने क्या। बताए हुए मार्ग पर, और चर्चा निरंतर की चल रही है। चर्चा निरंतर की चल निरंतर रही है, ये उनके सारी चीजें मैं पूछ रहा गुणों हूँ। को याद करना, उनके गुणों को फॉलो करना, मार्ग पे चलना उनके ये तो आप बताए हुए। नमस्कार का स्वरूप बता रहे हैं। निरंतरता का कैसे करेंगे? निरंतर वही ना, वही तो बोल रही, उनको मन में ठान के उनके मार्गदर्शन पे चले। तो जब हम सीरियल देख रहे हैं तब उनको निरंतर वाले में आएगा क्या? वो उनको नमोस्तु कर रहे हैं क्या? मेरा तो त्याग है महाराज भैया जी सीरियल का। अरे आपका है, मैंने थोड़ी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं खुद की कर रहा हूँ। मुझे बताओ तो सही, भाई क्या करूं? मुझे निरंतर करना है, नमोस्तु करना है मुझे। किसको अच्छा, नमोस्तु? महावीर भगवान को करना है, गौतम स्वामी को करना है। त्याग के मार्ग पे चलना, त्याग के मार्ग पे त्याग करना पड़ेगा फिर सब कुछ। हाँ, अब तो त्याग के मार्ग पर चलना है तो हम 24 घंटे त्याग के मार्ग पर चलते हैं। निरंतर का तो 24 घंटा कर लेते हैं, ठीक है ना? निरंतर जिसमें अंतर नहीं पड़ता, जिसको खंड, जिसमें खंड नहीं पड़ता, अखंड नमस्कार। ठीक है पूर्णिमा दीदी, आपको क्या कहना है? मैं किसी का वंदना भी भैया जी। निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये समझ लेना, सिर्फ हम लोग सिर्फ उस उत्तर तक पहुंचना चाहते हैं। वरना भैया जी, हम्म। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, या सभी अवस्थाओं में, हम्म। कैसे भी अवस्था हो हमारी, हम्म। चाहे उठते बैठते खाते पीते सोते पीते, हमेशा चिंतन करना ही चाहिए ये करना उसमें। क्या करना चाहिए? ये तो आपने नहीं, बिल्कुल धर्म नहीं होता ही की है, बात होगी। यानी कि अपना कर्तव्य भी है और एक मूल परंपरा भी है और भगवान का आदेश भी है। तो क्या हम करते हैं? चिंतन, शायद सिद्ध भगवान का गिन लो, केवल ज्ञान का गिन लो, केवल ज्ञान भी देखो गिनेंगे तो पवित्र अस्तित्व है। अवस्था जो आपने बता दी ना दीदी, उसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं आ रहा मेरे ऊपर। मैं पवित्र अवस्था में जब मैं रहता हूँ ना, धोती दुपट्टा पहनता हूँ, केसर यहाँ पर लगा करके, इंद्र बन करके जब पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, सामायिक करते हैं, तब तो मुझे याद आती है, मुझे पक्का है। बट जब अपवित्र अवस्था में हूँ, अपवित्र अवस्था में जब जब मैं हूं, तब मैं क्या भगवान को नमोस्तु कर रहा हूं? यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं सततम वंदे हम, फिर आगे केवल ज्ञान लगा दिया, सततम वंदे हम। तो क्या करूं मैं, अने कैसे करूं? अने भले अपवित्र अवस्था भी होगी, भले अपन मुख से उच्चार नहीं करेंगे, फिर भी मन में तो थोड़ा बहुत चिंतन रहता ही है ना। मन में चिंतन रहता है, ऐसा पूर्णिमा दीदी कह रही है। हेमा दीदी आपको क्या कहना है? मतलब कि मैं उनको मेरे मन में धारण करता हूँ। मैं अपने मन में धारण करता हूं। जैसे जैसे प्रश्नोत्तर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम द्रव्य से भाव की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि द्रव्य से तो हम लोग नमस्कार नहीं करते सतत। ये तो सबको याद है, सबको मान्य है, बिल्कुल सबको मान्य होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है ना। ऐसे 24 घंटे निरंतर थोड़ी कोई रहेगा।
नहीं, भावों से तो यहाँ पर करते नहीं। बात वही हो रही है, सबके उत्तर वही तरफ जाएंगे कि हम अपने मन में किसी को जब पूज्य मानते हैं, जब भगवान मानते हैं, वही उनको भाव से नमोस्तु है। भाव नमस्कार। समझ में आ रही सब लोगों को बात? तो आपने अपने मन मंदिर में नमोकार महामंत्र को, भले आपकी उसकी व्यक्तता नहीं हो रही है, किसी किसी अपेक्षा से व्यक्तता नहीं होती है, पर आपके मन में जब भी नमोकार महामंत्र की चर्चा चलेगी, महावीर भगवान की चर्चा चलेगी, तब तब आपके मन में उनके प्रति सम्मान की ही भावना आएगी। और कैसे सम्मान की भावना? स्वयं से ऊपर उठकर। ऐसी आती है कि नहीं आती है? आती है। और वही उनके लिए नमोस्तु है, सतत नमोस्तु है। आचार्य कहे तो क्या आचार्य भी 24 घंटे उसको उनको हाथ ऐसा जोड़ करके बैठेंगे? नहीं, सतत करता हूं। अब यहां पर हम लोगों को ये जो भाव नमोस्तु जो उपयोग के साथ है, अब यहां पर सारी चीजें लगा दो। नाम नमस्कार, स्थापना नमस्कार, द्रव्य स्थापना नमस्कार, द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। और उसमें से द्रव्य और भाव को लगा लो। नो आगम की अपेक्षा से, आगम की अपेक्षा से भाव को लगा लो, आगम की अपेक्षा और नो आगम की अपेक्षा। सो तत्परिणत, सारी पहले वाली याद निकाल लो जो भी हमने चार्ट बनाए थे। तो तत्परिणत होकर के जो नमोस्तु कर रहे हैं वो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। और वो 24 घंटे हम सर्वोत्कृष्ट अवस्था से नमोस्तु करें, ये जरूरी नहीं है। कहीं पर जघन्य होगा, कहीं पर मध्यम होगा, कहीं पर सर्वोत्कृष्ट होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये है, बस हमें इस चीज के ऊपर अभी थोड़ा सा ध्यान करना है। ऐसा ही हमें केवल ज्ञान को भी समझना है। तो महावीर भगवान को नमोस्तु है, मतलब किसको नमोस्तु है? हम व्यक्ति के पूजक तो नहीं है। वो त्रिशलानंदन है इसलिए उनको नमोस्तु कर रहे हैं। वो सिद्धार्थ नंदन है इसलिए नमोस्तु कर रहे हैं। वो 16वें स्वर्ग से आए थे इसलिए उनको नमोस्तु कर रहे हैं? नहीं। इंद्रों ने उनकी पूजा करी थी इसलिए नमोस्तु कर रहे हैं। अब इंद्र ने भी क्यों पूजा करी? आप सबका इसका सबका उत्तर मैं प्रश्न भले पूछ रहा हूं, ये तो आप सबके अंदर अंतर तो है ही है, इसको सब आप लोग जानते ही जानते हैं। हाँ शोभना दीदी पूछूंगा, आपको भी पूछूंगा, रुको। तो इसका अर्थ ये ही हो गया यहां पर कि उनके गुणों को करता हूं। और महावीर भगवान का सर्वोत्कृष्ट गुण क्या है? 3 गुण तो उनके पास है ही है, जिसकी वजह से हम उनको नमोस्तु करते हैं। महावीर भगवान के पास सर्वोत्कृष्ट 3 गुण है और इसीलिए हम नमोस्तु कर रहे हैं। भले महावीर भगवान वीतरागी है, किंतु हम और आप तो सरागी है कि नहीं है? और सरागी मतलब मुझे फायदा होगा तभी मैं उनको नमोस्तु करूंगा या उनको याद करूंगा। मेरे हितकारी है इसीलिए मैं उनको नमोस्तु करूंगा। तो हमारे लिए हितकारी होने के लिए उनके पास 3 चीजें हैं, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता। ये 3 चीजें उनके पास है और ये 3 गुण उनके पास है, इसीलिए मैं उनको नमोस्तु कर रहा हूं। हाँ या ना? अर्थात हम गुणों की अपेक्षा नमोस्तु कर रहे हैं, गुणों को अपेक्षा नमोस्तु कर रहे हैं, मतलब उन गुणों को सर्वोच्च मान रहे हैं। मुझ में नहीं है, उनमें है। ऐसी ही केवल ज्ञान के प्रति हम आस्था रखनी चाहिए। अब थोड़ा सा चिंतन आंखें बंद करके मन में करना है। मैं महावीर भगवान को जितना चाहता हूं, जितना मानता हूं, जितना सम्मान देता हूं, क्या उतना ही सम्मान अव्यक्त अवस्था में केवल ज्ञान के प्रति है? एक व्यक्ति विशेष के प्रति है और दूसरा उनके गुण के प्रति है। अब मैं गुण और गुणी को अलग कर रहा हूं। गुणी और गुण को ऐसे तो अलग नहीं किया जा सकता, किंतु अब मैं गुण और गुणी को अलग कर रहा हूं। तो जितना हम गुणी के प्रति अपना सम्मान रखते हैं, क्या उतना ही गुण के प्रति रखते हैं? प्रभु जी, क्या लगता है आपको? जनरली तो जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो ये मतलब वो बाकी उनके गुणों के जो अपने पीडीएफ में लिखा है, जो हमें मालूम है, या जो ज्ञान में है, या जिसको हम बिल्कुल भी आज्ञा सम्यक्त से मान चुके हैं, जो हम लोग पक्का मान चुके हैं, मेरे नोट्स में है, ये बात ठीक है। पर दर्शन करते वक्त भगवान का ज्ञान गुण हमको दिख रहा है क्या?
वो उस समय नहीं दिखता, मतलब इंस्टेंटली तो नहीं और दिखता। बस बस हमको वही तक आना है। हम मंदिर जी में जाने के बाद भगवान की प्रतिभा के जब दर्शन कर रहे हैं, एक टक निहारते हुए जब दर्शन कर रहे हैं, तब हमें उनका ज्ञान गुण कितनी बार, अगर मैं 100 बार अगर नमोस्तु कर रहा हूं, 100 दिन में 100 बार अगर नमोस्तु कर रहा हूं, तो 100 बार में से मुझे उनका केवल ज्ञान गुण कितनी बार दिख रहा है। इससे पता चलेगा क्या हम गुणी को नमोस्तु कर रहे हैं या गुण को नमोस्तु कर रहे हैं, क्या हम व्यक्ति विशेष को नमोस्तु कर रहे हैं या उनके गुण को नमोस्तु कर रहे हैं। उतना नहीं होता। इसको तो हम लोग आज तक नमोस्तु करते आए ही है, 24 घंटे सतत सम्मान की भावना से है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस अभी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रयास ये करना है, थोड़ा सा ट्रेनिंग ये लेना है कि अब हमारी दृष्टि ज्ञान गुण या बाकी गुणों की तरफ भी जाए। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम व्यक्ति विशेष की तरफ रखेंगे, तब तक तो ये माना ही माना है कि मैं महावीर भगवान नहीं हूं। ये तो क्लियर है। महावीर भगवान क्यों, मैं खुद को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं प्रमोद जैन हूं। प्रमोद जी को लगता है कि वो दीपा जैन है। नहीं, तो इसमें बड़ी क्या बात है। व्यक्ति विशेष में अलग अलग दिखना तो बहुत अलग बात है, किंतु गुणों की तरफ देखेंगे तो मुझ में वो गुण नहीं है, ये प्रकर्षता से समझता है। क्लियर है। हम दूसरे साधारण व्यक्ति को जब देखते हैं तो उस व्यक्ति दिखती है क्या उसके गुण दिखते हैं। अच्छा, प्रश्न बदल देता हूं, वो व्यक्ति दिखती है या उसके दोष दिखते हैं। अब महावीर भगवान को निकाल दो, वो तो वेदी पर विराजमान कर लो उनको। अब साधारण व्यक्ति, अपने घर के लोग, अपने आजू बाजू के लोग। अब जब व्यक्ति दिखती है तो व्यक्ति को व्यक्ति करके देखते हो क्या व्यक्ति देखते हैं उसके दोष याद आते हैं। ये अच्छा, ये परसों ये बोली थी मुझे, ये उसके साथ जैसे द्रव्य के साथ पर्याय अपने आप आती है, वैसे उस व्यक्ति के साथ उसके प्रति हमारी जो सोच जिस प्रकार से हमने बांध कर रखी वो आती कि नहीं आती है, अपनी मन को बताना है और उसका जो उत्तर है उस उत्तर के अनुसार हमको अब चेंज होना है। बात समझ में आ रही है। ये स्वाध्याय में नया कुछ भी नहीं है, नया इतना ही है कि इसको देख करके, इसको पढ़ करके हम अपने में क्या नयापन लाए, यही सी इतनी सी बात है। बाकी तो पढ़ करके सकल सुख धाम सततम वंदे हम केवल ज्ञानम भगवंत वंदे तद्गुण लप्तये, कितनी बार बोला। बोलने से आ गए क्या, बोलने से आ गए क्या। वंदे तद्गुण लब्धये बोलने से गुण आ गए, तब तो फिर आपसे ज्यादा पुजारी के अंदर आने चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा भगवान के नजदीक है। हाँ या ना। फिर तो आचार्य भगवान से भी ज्यादा उनके साथ रहने वाले भैया जी को आने चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये भावना हो गई, किंतु जब तक हम लोग पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं बनेगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि मैं उस केवल ज्ञान को निरंतर वंदन करता हूं। अब इस केवल ज्ञान को निरंतर वंदन करने के लिए जब तक उस केवल ज्ञान की महिमा, देखो वंदन करने के लिए भक्ति अंदर से उमड़नी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। बिना भक्ति के नमोस्तु होता है क्या, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। हमको जो अच्छे नहीं लगते ऐसे मेहमान भी अगर दरवाजे पर आ जाए, अरे आइए आइए आप आइए बैठिए, बोलते कि नहीं बोलते हो। मन में थोड़ी रहता है। और अगर मायके से कोई आएगा तो उसके प्रति किस प्रकार का भाव रहता है। तो अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है। तो यहां पर सिर्फ केवल ज्ञान को वंदन करना है। कैसे, आप लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं फिर से बता रहा हूं, जब तक हम सामने वाले के गुणों की तरफ नहीं देखते तब तक भक्ति उत्कट नहीं होती। ये बात हमने अपने गुरु से सीखी है। बड़ी माता जी की बड़ी कृपा है इस बात को बताने के लिए। भक्ति अनुराग जब तक नहीं होगा, गुणों में अनुराग जब तक नहीं होगा, तब तक सच्ची भक्ति बाहर नहीं आएगी, पक्का। अब कहीं कहीं जगह पर किसी को हो सकता है कचदेर वाले बाबा के सामने जाकर के, किसी को कुंडलवर वाले बाबा के पास, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को अपने गुरु के चरण का स्पर्श करते वक्त आंखें नम हो जाती है। वहीं पर आंखें नम होती है, दूसरी जगह पर क्यों नहीं होती है।
तो उनकी अतिशयता जो है, उस अतिशयता के प्रति जो हमारा अनुराग है, वो भक्ति को बाहर निकाल रहा है। तो इसीलिए केवल ज्ञान में अनुराग क्यों होना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कचनेर वाले बाबा के प्रति अनुराग क्यों है? वो हमारे काम करते हैं, है ना? कहाँ गए हमारे सारे? नहीं, सुभद्रा दीदी नहीं बोल रही है। सुभद्रा दीदी, फिर क्यों क्यों अनुराग है, बोलो। अनम्यूट किया है, बोलो तो सही। भगवान के प्रति की देखो गुण, तो भगवान के गुण तो सब लोग जानते हैं, अनंत गुण है ना? बट वहां पर जाने के बाद हमारे भाव उत्कट क्यों होते हैं? क्योंकि एक आस्था, आप कितना भी शब्दों के फेरफार करके बता दीजिए, अर्थ वही निकलेगा। हमारी आस्था वहां जुड़ी। अरे आस्था जुड़ने का कारण क्या है? सब जगह तो उतनी ही नहीं जुड़ती। हाँ, सुभद्रा दीदी बोलो। वंदना भैया जी, हाँ, प्रतिबंधना बोलिए। आस्था रहती है अपन को, तो उस भगवान की भक्ति भावना करते हैं, पर किसी एक भगवान को लेकर नहीं करते। एक भगवान को लेकर करके फिर चल मड़गाड़ वाले दोस्त अपने को लगेंगे। दिली, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आगम में भी यही लिखा है, पुस्तकों में भी यही लिखा है। बट मेरी आंखें नम एक भगवान के सामने होती है, सबके सामने नहीं होती। वो तो भगवान के सामने अभी भी प्रयास करता हूँ विमलनाथ भगवान की जय बोलने पर आंखें नम ही नहीं होती मेरी, क्या करूं? वो अपन को रोज महावीर भगवान के सामने बैठते हैं तो उनकी आंखों में छवि अरे आती है। उसके लिए मैंने 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिभा लाई, क्या करूं अब तो? आदिनाथ के बैठते तो उनकी छवि आती है, बाकी भगवान सब एक ही है। ये तो अंदर सबको पता है, पर आंखें नम नहीं होती। आप सब लोग समझ में आ रही सब लोगों को बात? किसका एनालिसिस चल रहा है, किसका ऑडिट चल रहा है? हमारा और आपका ही ऑडिट चल रहा है। और इसमें जो तथ्य बाहर आ रहे हैं, उस तथ्य की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। क्यों रविंद्र जी? ज्ञान तो बहुत पा लिया भगवान, बहुत पा लिया है, पर इन चीजों की तरफ ध्यान कब जाएगा हमारा? तो आचार्य महाराज कह रहे कि केवल ज्ञान जब देखते तो कर्म अक्षय से उत्पन्न होने की वजह से एक शायिक है। क्यों मैं केवल ज्ञान को नमोस्तु करूं? उसके गुणों की तरफ अनुराग। गुण पता तो हो केवल ज्ञान के। केवल ज्ञान सब जानता है, बस इतना ही, सब जानता है, इतना ही दिमाग में है भगवान के पास। वो मिलने पर भगवान, अरे भाई ठीक है। उसके अगर मैं ध्यान करने बैठू केवल ज्ञान का, आंखें बंद करके, तो क्या क्या सोच सकता हूं मैं? ये कर्मक्षय से होता है। अब कर्मक्षय करके केवल ज्ञान को पाना मजाक है? बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी बात है तो इसके प्रति हमको अनुराग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। केवल ज्ञान टूटने वाला है क्या? टूटने वाला मतलब बाधा वाला है क्या? आज है, अरे अभी इतने मेरे मुंह पर नाम है, अभी उसको मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा है क्या कुछ केवल ज्ञान में? नहीं, अखंड है केवल ज्ञान। अखंड अर्थात जो खंडित नहीं होता वो अखंड है, फिर वो अनंत है। अब अनंत कैसा? सीमा की अपेक्षा से भी अनंत और काल की अपेक्षा से भी अनंत। जानने की सीमा है क्या उसमें कोई? असीमित है। और कब तक टिकने वाला है? ये टिकने वाले बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है? किसी के पास है क्या? जो आप लोग दशहरा के दिन, हमारे पर महाराष्ट्र में और कर्नाटक में थोड़ी सा एक पद्धति होती, हो सकता है उत्तर में भी हो। दशहरा के पहले सब निकाल, दशहरा दिवाली के दरमियान वो सारे बर्तन जितने भी है ना ऊपर रखे हुए, सब निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं, चमकाते हैं और फिर से रख देते हैं, है ना? और वो जब निकालते तो उसमें से एक आधा वहां से आया होगा, मैके से, शादी में दिया था मेरी माँ ने। अगर वो वाला है तो उसके ऊपर 2 बार थोड़ा ज्यादा हाथ चलता है। क्यों है उसके प्रति? हाँ, अब वो कितनी देर तक आपके साथ टिकने वाला है? बर्तन कितनी देर तक टिकने वाला है? तो भी उसके प्रति उतना लगाव है। तो जो थोड़े समय तक मेरे साथ रहने वाला है उसके प्रति इतना लगाव है, तो केवल ज्ञान के प्रति कितना लगाव होना चाहिए? अब बताओ।
ये जब तक चिंतन नहीं आएगा तब तक केवल ज्ञान के प्रति नमोस्तु होगा ही नहीं। बोलने मात्र से नमोस्तु नहीं होगा। महावीर भगवान को होता है क्योंकि हम संस्कार से वहां तक पहुंच गए, स्वाध्याय करके वहां तक पहुंच गए, बट केवल ज्ञान को नहीं होता। केवल ज्ञान अभी भी मेरे लिए थियरी में बैठा हुआ है। केवल ज्ञान कहां बैठा है? थियरी में। वो अंदर हृदय में नहीं उतरा है। आचार्य महाराज उसी की बात कर रहे हैं। मैं सतत उसको नमोस्तु करता हूं, वंदना करता हूं, इसका मतलब ये सारे गुण उसके जब दिखेंगे। और क्या है, अभी तक तो क्या क्या चीजों को प्रकाशित करता है। आपको पुराना कितना याद आता है? अगर मान लो अपने यहां पर अभी हम लोग कहते ना, अरे क्या हमारे गुरु की प्रज्ञा है। बड़ी माता जी का नाम लो, ध्यान सागर महाराज का नाम ले लो, हमारे आचार्य वैराग्य जी महाराज का नाम लो, कौन से ग्रंथ की कैसे कैसे, विद्यानंद महाराज भी है, वो गाथा निकालते हैं और गाथा मुखोद्गत है। वो देख करके आपको अचंभित होते कि नहीं? हम अचंभित होते हैं। और वो देखकर उनके प्रति नमोस्तु के भाव बनते कि नहीं बनते हैं? हाँ, तो अगर उनके प्रति अगर नमोस्तु की, उनकी याददाश्त के ऊपर, उनकी क्षयक्षम के ऊपर अगर आपको होता है, तो जो सभी पदार्थों के सभी पर्याय को जब जानता है, उसके प्रति कितना होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर शैला दीदी चेहरा तो ऐसा मतलब ऐसा रहे, बिल्कुल ये याद ही नहीं। कभी हमने इसके बारे में सोचा है कि? देखो मैंने तो कभी नहीं सोचा इसके बारे में, और इसीलिए सोचता ही नहीं हूं इन बातों को, इसलिए अनुराग नहीं हो रहा, और अनुराग नहीं हो रहा इसलिए भक्ति नहीं बन रही है। केवल ज्ञान को तो भैया, केवल ज्ञान तो पूज्य है, थियरी नोट्स में लिखा है सिर्फ। जागृति थी, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अब हमको उसकी तरफ चलना है। अब आचार्य महाराज कहते हैं समस्त सुख का धाम है। क्या है? अर्थात ये अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये जो अनंत चतुष्टय के है, वो क्यों प्राप्त हो रहे हैं? भगवान के पास वहां पर क्या जिम में जाते क्या भगवान? प्रोटीन शेक। भगवान के पास अनंत वीर्य कहां से आया? बोलो। वीर्य का मतलब ताकत होता है कि नहीं होता है? ताकत। तो भगवान को अनंत ताकत क्यों कहा? अनंत बलवान क्यों कहा? क्या है भगवान के पास? कौन सा बल है उनको? कभी सोचा इसके बारे में? चिंतन गया कभी इसके ऊपर? करो तो चिंतन। हमने परीक्षा में ये सब लिखा, कौन से कर्म का नाश होने पर क्या उत्पन्न होता है, सब लिखा। 100 में से 100 सर्टिफिकेट लेकर के घर में आ गए। पर थोड़ा चिंतन तो करो भाई, भगवान के पास बल कौन सा है? कहां गए पूर्णिमा दीदी? हम उनको परीक्षा वाली दीदी कहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजाक नहीं होता इतना उपयोग लगा करके पेपर को भी करना। बट क्या है वो? बात समझ में आ रही कि बोर हो रहा है? चेहरे तो आपके ऐसे लग रहे हैं, अरे क्या वापस ये सब नहीं। अरे भाई बोर भी लग रहा है ना, तो भी यही सही है, यही स्वाध्याय है। दूसरा स्वाध्याय तो आप पढ़ करके कभी भी कर सकते हो। ये इस निमित्त से जो हमारी चर्चा हो रही है, हम उसका जो चिंतन कर रहे हैं, यही स्वाध्याय हमको चाहिए। जो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, यही अनंत सुख और अनंत वीर्य को उत्पन्न कर रहा है, या उसी की अपेक्षा से वो उनके पास है। देखो पति जो है, वो जिंदगी भर उसने दुकानदारी करी है, जॉब किया है, इन्वेस्टमेंट्स करी है, अब वो करोड़पति है। पत्नी गृहिणी थी पूरे जीवन भर, फिर भी पत्नी को भी सब लोग करोड़पति कहते कि नहीं कहते? क्या पत्नी के लिए अलग बोलेंगे और पति के? अरे पति तो करोड़पति है, पत्नी को क्या भिखारी कहोगे? क्योंकि वो कहीं कमाने नहीं गई थी, गृहिणी थी, वो पूरा घर संभाला, बच्चों को संभाला, पाला पोसा। तो अगर पति करोड़पति है तो पत्नी अपने आप करोड़पति बन जाती कि नहीं बन जाती है? वैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन होने पर अपने आप अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो रहे हैं। तो इसीलिए अनंत ज्ञान महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है सबको? इसलिए समस्त सुख का धाम, आश्रय स्थान कह दिया। ऐसे केवल ज्ञान को मैं बारंबार सतत वंदन करता हूं। जय हो महावीर भगवान की जय, भगवान के केवल ज्ञान की जय। अब आचार्य महाराज, हाँ दीपा दीदी बोलिए, यहाँ पर ये गाथा जो है वो संपन्न होती है। अब यहां से आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं अथ ज्ञान से सर्वगतत्वम प्रकाशयति। अब ज्ञान को सर्वगत कह रहे हैं।
ज्ञान की सर्वगतता को अब सिद्ध करेंगे। सर्वगतता मतलब सब जगह पर ज्ञान है, इसको सिद्ध करेंगे। दीपा दीदी बोलिए, कोई प्रश्न हो आपका, बोलिए। प्रश्न नहीं, हम रोज पूजा करते वक्त बोलते हैं श्रीमद जिनेन्द्र गोविंद जगत रहेश, उसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, आपके केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, ये आता है अर्थ उसमें। बिल्कुल सही कहा दीपा दीदी आपने। प्रॉब्लम वो लिखे वाले में नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है, क्योंकि ये सब बोलता हूं ना मैं, तब मैं नीचे लौंग के अंदर जो टुकड़े गए ना दूसरे, किसके टुकड़े जाते हैं, खोबड़े के, तो उसको मैं बाहर निकालता रहता हूँ, चावल को एक साइड करते रहता हूँ, पानी उसमें है कि नहीं ये देखते रहता हूँ। मुख से बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। श्रीमज्जिनेन्द्र विवंद जगत रेशम स्याद्वादनायक मनंत चतुष्टयाढ्याम श्री मूल संग सुदृशा सुकृत एक हेतु। उधर से और किसी को मैं इशारा, क्योंकि ये मुझे मुखोद्गत है। प्रॉब्लम उधर ही है, शब्दों में कमी नहीं, अर्थों में कमी नहीं, और मेरे लिख के लेने में वो पुरुषार्थ भी करके रखा है मैंने, पीडीएफ नोट्स अच्छे बनाए और मुखोद्गत भी हो गया, बट मेरा उपयोग उसमें नहीं लग रहा। आज का हमारा स्वाध्याय उसी की तरफ है, क्योंकि उपयोग जब तक नहीं लगेगा, जब तक गुणों की तरफ नहीं जाएंगे, अनुराग नहीं आएगा। देखो स्वस्ति करते हुए जितना अनुराग आता है, और 24 तीर्थंकर भगवान के लिए जलफल आटो शुचिचार कहते हुए जितना अनुराग आता है, जबकि स्वस्ति में क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ स्वस्ति की चर्चा करें तो 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्वस्ति, परम ऋषि की स्वस्ति, एक एक ऋषिराजों की, रिद्धिधारी मुनिराजों की स्वस्ति जब करते हैं, किस प्रकार के भाव होने चाहिए, नहीं होते भैया, याद ही नहीं होता। याद कब होगा, अगर हर रोज बोलोगे तो याद होगा। हर रोज की पूजा मुख विधि अगर सिर्फ और सिर्फ ये विधि ठाडो हो ये के बोल करके करेंगे तो कैसे चलेगा। पद के साथ मेरा कोई निषेध नहीं है, पर जो करना है वो भी तो करना ही करना है। चलिए आगे, अब और किसी का प्रश्न है? प्रमोद जी, आप तो हैंड रेज है। रूबी दीदी पूछिए, आपको पूछा ही नहीं मैंने, पूछिए। वल्लभ भैया जी, जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे को बस ये बताना था, जैसे आप अभी ये चर्चा चल रही थी ना कि एक हम जैसे सामने आदिनाथ भगवान है तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं और दूसरे भगवान के सामने नहीं आते हैं। जी तो वो चीज मैं बताना चाह रही थी कि जब हम मंदिर जाते हैं, जब मैं मंदिर जाती हूँ, तो वहां मंदिर में जब भी मैं ये देखती हूँ कि जिनेन्द्र भगवान है, तब मेरे लिए सारे एक हैं। तो फिर मैं जब वो देखती हूँ ना, तो मैं केवल ज्ञान मतलब मैं जिस तरीके से देखती हूँ वहां पे बेदी को देखती हूँ, मैं प्रतिमा जी को देखती हूँ, तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि मान लो हमारे मन में कोई शंका चल रही है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आप कैसे शांत हो इतने, हमारा तो दिमाग पता नहीं क्या चलता रहता है हर टाइम, है ना। दूसरा फिर मैं ये देखती हूँ मान लो कोई शंका चल रही है मन में, तो फिर मैं ये देखती हूँ कि भगवान जी देखो, आप तो सब जानते हो, तो अब आप ये बताओ कि इस सिचुएशन में जिसमें मैं हूँ उसमें अगर आप होते तो फिर आप क्या कर रहा था, क्या करते, तो मुझे वो बताओ, मैं वो ही करूंगी। तो हम्म, मुझे तुरंत आंसर मिलता है उससे। बहुत सुंदर। बस उससे इस आंसर प्रकार से भगवान से अगर हम वार्तालाप करेंगे तो अपने आप चीजें मिल जाएगी। बिल्कुल। तो भैया जी वो मतलब जो केवल ज्ञान है ना, वो मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ कि मतलब हमारे हर सवाल का जवाब वहां मिलेगा, हर सवाल का जवाब आप मन से मन बस सबसे पहली आपको। बात, केवल ज्ञान जब होगा ना तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, बस खत्म। हाँ नहीं वो तो है ही, तो वो तो हमारे मन वही में है, क्या है। वो तो नहीं, वही है, उसके अलावा तो कुछ हमें नहीं है। नहीं हुआ ना केवल ज्ञान, हमें नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तो भगवान जी को तो है। इसीलिए सारे प्रश्न तब हाँ तक उठेंगे जब तक हम छदमस्त है। बहुत सुंदर। हाँ, तो हम ऐसी उनसे ही भावना भानी पूछते हैं। चाहिए, ऐसी हाँ भावना जी भानी भैया, चाहिए। बस। चलिए अब ठीक चलते है भैया आगे जी। 255 गाथा क्रमांक की तरफ। अब आचार्य महाराज इसको सर्वगत, सर्वगत सबको समझ में रहे। सर्व मतलब सब जगह पर, गत मतलब व्याप्त करता है उसको, गत करना मतलब जाना, जाना मतलब वहां जाकर के अपना कार्य करना। तो सब जगह पर ऐसा कोई लोक में आलोक में ऐसी कोई जगह है कि जहां पर वो ज्ञान नहीं पहुंच पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए गाथा क्रमांक 255। सौवम जानति जम्भा सौवगयम तम पिवच्चदे तम्हा नय पुन विसरदिगाणम जीवम चै ऊन आणथ। जम्हा सौवम जानदी, ज्ञान सर्व जानता है, जहां ज्ञान सर्व जानता है।
क्योंकि ज्ञान सर्व जानता है, चूंकि ज्ञान सर्व जानता है। तम्हा, इसलिए, तम्पि सौवगयम वुच्यते, सौवगयम सर्वगत वुच्यते अर्थात कहा गया है। तो चूंकि ज्ञान सर्वलोक और अलोक को जानता है, इसलिए उसे सर्वगत कह दिया है। तो ज्ञान को सर्वगत क्यों कह दिया? या सर्वगत पने की जो व्याख्या है, परिभाषा है, वो यहां पर स्पष्ट हो रही है। लोक अलोक को जानने की वजह से ज्ञान को सर्वगत कह दिया। और क्या कहते हैं? पुनः, और नानम जीवम चैऊन अन्नथ, ज्ञान जीव चैऊन, चैऊन मतलब छोड़ करके, ज्ञान जीव को छोड़ करके, अन्नथ मतलब अन्य पदार्थों में, नय विसरति नहीं जाता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान जो है वो जीव को छोड़ करके अन्य पदार्थों में नहीं जाता। अन्य पदार्थों में नहीं जाता का अर्थ क्या करेंगे? शुभचंद्र महाराज बताएंगे डिटेल्स में, है ना। यहां पर स्वामी जी ने बता करके छोड़ दिया कि ज्ञान आत्मा को छोड़ करके, किसका ज्ञान? मेरा ज्ञान मेरी आत्मा को छोड़ करके, मेरा ज्ञान अरविंद जी की आत्मा को छोड़ करके, ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। जिसका ज्ञान, ज्ञान कहाँ है? ज्ञान किसका है? आत्मा का है, तो उसी आत्मा के तक रहना है। तो ज्ञान अपनी आत्मा, क्योंकि उसका स्वामी कौन है? ज्ञान गुण है, उसका स्वामी, उसका गुणी, उसका आत्मद्रव्य है। तो अपनी आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थों में नहीं जाता। ये हमको एक बड़ी बात यहां पर मिल गई है। चलिए, किंतु उनमें नहीं जाते हुए उन पदार्थों को जानता है या ना। तो मेरा ज्ञान आप लोगों को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान रहा है। बट मेरा ज्ञान आपका ज्ञान बन रहा है क्या? मैं सोफे को जान रहा हूं, टेबल कुर्सी को जान रहा हूं, दीवार को जान रहा हूं, कंप्यूटर को जान रहा हूं, सबको जान रहा हूं, बट मेरा ज्ञान मुझे छोड़कर उनमें चला जाता है क्या? नहीं जाता। अर्थ ये हो गया कि दूसरे पर पदार्थों में नहीं जाते हुए पर पदार्थों को जानता है। चलिए, अब यहां पर शुभचंद्र महाराज और कुछ हमें कहेंगे, उसकी संस्कृत छाया। सर्वं जानाति यस्मात् सर्वगतं तत् अपि उच्यते तस्मात् न च पुनः विसरति ज्ञानं जीवन त्यक्त्वा अन्यत्र। तस्मात् कारणात् तदपि केवल ज्ञानं सर्वगतं सर्वलोकालोक व्यापकम उच्यते। क्या कह रहे हैं? इसी कारण, तस्मात् कारणात्, इसी कारण। कौन से कारण? कौन से कारण? इसी कारण मतलब तस्मात् कारण, इसी कारण मतलब कौन से कारण? जो पहले बताया गया। कब? पिछली गाथा में बताया गया। तो पिछली गाथा में क्या बताया गया था? केवल ज्ञान लोक अलोक को जानता है, इसी कारण उस केवल ज्ञान को सर्वगतम सर्वलोकालोक व्यापकम उच्यते, इसीलिए केवल ज्ञान को सर्वगत भी कहा जाता है और संपूर्ण लोक अलोक में व्याप्त कहा जाता है। केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान को लोकालोक में व्याप्त या सर्वगत, दोनों के अर्थ एक ही है। अब सर्वगत का अर्थ ये नहीं करना, एक बात महत्वपूर्ण है यहां पर। सर्वगत का अर्थ ये नहीं करना, क्या नहीं करना? कि ज्ञान स्वयं अलग अलग ठिकानों पर जाकर के फैल जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गुलबर्गा गया, ये कब कहा जाएगा? जब मैं साक्षात गुलबर्गा में जाता हूं, मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हो रहा हूं, तब तो मैं गुलबर्गा गत हुआ। तो अब ज्ञान को सर्वगत करना है, तो क्या ज्ञान को भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर कराया जाएगा? ज्ञान भी साक्षात
त्रसदाड़ी के बाहर जाएगा, ऊर्ध्वलोक जाएगा, अधोलोक जाएगा, नारकियों के बिल में जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजदंड को जागृति दीदी आप जान रही हो, आंखें बंद करो, सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजदंड को देखो और ध्वजदंड को आप जान रही हो, तो क्या आपका ज्ञान फिजिकली वहां पर चला गया? फिजिकली क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर के चला गया? इस प्रश्न को करना है, अभी तक उत्तर नहीं दिया, इस प्रश्न को यहां पर चर्चा में ले रहे हैं। तो सर्वगत का अर्थ क्या करना है? सर्वगत का तो अर्थ एक हो गया कि हर एक जगह पर फैल गया, वहां पर चला गया, किंतु ऐसा यहां पर अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान का अर्थात ज्ञान का जो विषय है अर्थात जो ज्ञेय पदार्थ है वो संपूर्ण लोक और अलोक में है। इसलिए ज्ञान का जो विषय है वो लोक अलोक है, अर्थात ज्ञान अपने सभी विषय को जानता है, इसीलिए उसको सर्वगत कहा जाता है। सर्वगत का अर्थ ये नहीं है कि वो सब जगह पर फिजिकली क्षेत्र से क्षेत्रांतर करके चला जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? सर्वगत का अर्थ, चलिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार दिमाग में इस प्रकार से आता है कि जब मैं किसी चीज को जान रहा हूं तो क्या मेरा ज्ञान यहां से समुद्घात के जैसे आत्म प्रदेश बाहर जाकर के उसको छूते हैं क्या लगता है? अगर ऐसा है तो अनंत केवल भगवान का केवल ज्ञान हमको प्रति समय छुएगा। क्यों? क्योंकि हम उनके ज्ञान में झलक रहे। हाँ या ना? इतनी अनुभूति होती हो, अनंत केवली भगवान के आत्म प्रदेश, उनका ज्ञान मुझको छू रहा है, मतलब मैं कितना ग्रेट हूं, मुझे छूने के लिए आ रहे वहां से ऊपर से। ऐसा नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं कुतः, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आचार्य महाराज कहते हैं यस्मात् सर्वद्रव्य गुण पर्याय युक्तम लोकालोकम जानाति वेत्ति। क्योंकि वह मतलब केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी सभी पर्यायों के सहित संपूर्ण लोक और अलोक को जानता है। अर्थात केवल ज्ञान का विषय सिर्फ और सिर्फ द्रव्य नहीं है, किंतु द्रव्य की अपनी अपनी अनंत पर्याय, अनंत गुण भी है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि सभी द्रव्य के गुण पर्याय सहित द्रव्य को जानने वाला केवल ज्ञान सर्वगत है। सर्वगत है क्योंकि उसका विषय सर्वलोक अलोक है, इसीलिए उसको सर्वगत कह दिया। अथम च ज्ञानम संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय समवेत समवाय सन्निकर्षे ज्ञेय प्रदेशम गत्वा प्रत्यक्षम जानाति इति नैयायिकः। यहां पर जैनाचार्य नैयायिकों का मत बता रहे हैं कि नैयायिक क्या कहते हैं। नैयायिक सब लोग जानते हैं ना, न्याय दर्शन वाले नैयायिक। थोड़ी थोड़ी चर्चा पहले हो गई थी नैयायिक की। वो कहते कि नैयायिक का मत क्या है कि ज्ञान संयोग से है। ज्ञान कैसा है? संयोग से। संयोग से मतलब जाकर के जुड़ने वाला है। फिर संयुक्त समवाय है, फिर संयुक्त समवेत समवाय है, फिर समवाय है, समवेत समवाय है, आदि विभिन्न प्रकार के संबंध के द्वारा। ये सब संबंध के प्रकार है। किस किस प्रकार का संबंध है? संयोग होना ये संबंध है, समवाय होना ये संबंध है, संयुक्त समवेत समवाय होना ये संबंध है। अलग अलग कॉम्बिनेशन उसकी बन जाती है। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के संबंध के द्वारा ज्ञान नेय पदार्थ को उस प्रदेश तक, मतलब उस जानने वाली वस्तु तक पहुंच करके उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करता है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर मुझे पद्मा सदलगे दीदी को जानना है तो मेरे ज्ञान को बंबई में जाकर के उनके घर का दरवाजा खटखटा के अंदर जाकर के उनको प्रत्यक्ष जानना पड़ेगा या उनको जानना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं? नैयायिक कहते हैं। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर इसकी भी बात दी। ते पिना नैयायिक, परंतु ये नैयायिकों का मत भी स्वीकार्य नहीं है, संयुक्तिक नहीं है। कुतः, क्यों? ऐसा क्यों आप कह रहे हो? जैनाचार्य ऐसे क्यों कह रहे हैं? जीवम आत्मानम गुणिनम त्यक्त्वा अन्यत्र देय प्रदेशम ज्ञानम न च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्थः। क्योंकि ज्ञान जो है वो आपने आश्रय भूत
अपने आश्रयभूत मतलब अपनी जीव, अपने आत्मा को, जो उसका धारक है, उसको छोड़ करके किसी अन्य स्थान में स्थित नेय वस्तु तक तो न तो फैलता है और ना ही वहां जाता है। मतलब यहां रह करके फैल करके भी उसको वो टच नहीं कर रहा है, और ना ही मुझे आत्मा को छोड़ करके वहां चला जा रहा है। दोनों चीजें आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। तो ज्ञान जब किसी नेय वस्तु को जानता है तो ना वो वहां तक फैल करके जानता है और ना ही वहां पर प्रत्यक्ष जा करके जानता है। आप लोग, अच्छा आपके और हमारी बात ही छोड़ देते हैं, मुख्यतः से केवल ज्ञान की चर्चा चल रही है। महावीर भगवान सुदर्शन मेरु को जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। तो क्या महावीर भगवान का ज्ञान वहां से सुदर्शन मेरु तक फैल रहा है? क्या महावीर भगवान को महावीर भगवान का ज्ञान छोड़ करके सुदर्शन मेरु पर जाकर के उसको स्पर्श करके जान रहा है? नहीं। तो इसलिए आचार्य महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। तो जैन दर्शन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। गुण और गुणी ये दोनों, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। गुण और गुणी को पृथक नहीं किया जा सकता। तो गुण अपने गुणी को छोड़कर अर्थात द्रव्य को छोड़कर कहीं और नहीं जाता। इसलिए ये मानना कि ज्ञान आत्मा से निकलकर दूर स्थित वस्तुओं तक पहुंचता है, ये जैन सिद्धांत के अनुसार असंगत है। केवल ज्ञान वस्तुओं तक जाकर के नहीं जानता, बल्कि आत्मा में स्थित रह करके ही समस्त ज्ञेयों को, जानने योग्य पदार्थों को प्रत्यक्ष प्रकाशित करता है। और प्रत्यक्ष प्रकाशित करता है तो उसके ऊपर कोई लाइट वगैरह नहीं डालता है, तो प्रत्यक्ष जानता है। ये आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चर्चा हो सकती है, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, किंतु आज मैं उसको नहीं लूंगा कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, कि अलग अलग प्रकार के जो संबंध होते हैं, संयुक्त संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, समवेत होता है, समवाय होता है, फिर उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना पद्मा सदर की दीदी? और कौन कौन से होते हैं? अनम्यूट कर लो। हाँ हो गया बोलिए। समवाय उसको लेके मतलब संयुक्त भी है, और सबको लेके उनके स्थान पे जाके समवेत। समवेत मतलब वहां जाना, है ना? संयोग में दोनों का मिलना। और समवाय एक मेक हो जाना। हाँ, एक साथ में। इस प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इनकी चर्चा कभी और, आज इसको यहां नहीं रख देते। बस इतना ही जानना है कि कैसे जान रहे हो, कैसे मिल रहे हो। हम लोग अभी यहाँ पर मीटिंग में मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? मीटिंग में मिल रहे हैं। जब दूध, चाय जब बनाते हो तो चाय पत्ती, शुगर मतलब चीनी और दूध, ये क्या है, किसको प्राप्त हो रहे? देखो, संयोग को प्राप्त हो रहे। क्या समवेत को प्राप्त हो रहे? क्या समवाय को प्राप्त हो रहे हैं? जब मिलते हैं तो मिलते क्षण कैसे मिलते हैं? फिर थोड़ी देर के बाद में वो एक साथ रहते हैं, और फिर उसके बाद में एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं, है ना? तो चाय बनाते वक्त हर रोज क्या आप संयोग, समवेत और समवाय, ये तीनों को भी देख सकते हो। क्लियर है ना? इसका सार क्या निकला? इसका सार क्या निकला? हर रोज चाय बनानी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, चलो दीपा दीदी बोलो, अनम्यूट ही हो आप, बोलिए। आवाज आ रही? आ रही बोलिए। सामायिक पाठ में भी आहे, संयोग संबंध म्हणून आता सोडून देतो समते करिता। संयोग संबंध, तो संयोग कैसा है? हमारा संबंध कैसा है? ये हम समवेत रह रहे हैं, आत्मा और कर्म कैसे रह रहे हैं? उनका जब संयोग हुआ, कब संयोग हुआ उनका? आश्रव जब हुआ तब संयोग हो गया। उसके बाद में वो समवेत रह रहे हैं, किंतु समवाय हो रहे हैं क्या? एक दूसरे के रूप हो रहे हैं क्या?
जीव पुद्गल और पुद्गल जीव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। जहां पर पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक किया जा सकता है, इस अपेक्षा से उस संयोग को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। गाथा क्रमांक 256। अगली गाथा में अब आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। ये सर्वगत वाली बात यहां पर हो गई। अब अगली गाथा में आचार्य महाराज ज्ञान जीव के प्रदेश में, अब सर्वगत है इसकी चर्चा की, वहां तक जाकर के वो जानता नहीं है, इस बात को ही बताया। अब कहते हैं अच्छा वहां जाकर के नहीं जानता तो कैसे जानता है? क्योंकि वहां पर हमको यहां पर कोई एजम्पशन नहीं करना है, अपने आप कोई उसका सार नहीं निकालना है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान जीव के प्रदेशों में रहता हुआ ही सबको जानता है। चींटी जानती कि नहीं जानती? क्या जानती है चींटी? ऐसे बिल्कुल सब लोगों ने सर हिलाए के पता नहीं, हर रोज चींटी के साथ ही रहते हैं। चींटी क्या जानती है? शक्कर कहा है, बिल्कुल जानती है ना? तो कैसे जानती है? वहां जाकर के उसका ज्ञान नहीं। अब इसी के बात कह रहे हैं, नानम न जादि नेयम नेयम पिद नेयम पिन जादि नान दे सम्मी निय निय देश ठियानम वबहारो नाननेयानम। नानम नेयम न जादी, ज्ञान नेय में नहीं जाता। नेय मतलब जानने योग्य वस्तु, उसमें नहीं जाता। नेयम्पि नान देशम्मि न जादी, और ज्ञान भी ज्ञान के प्रदेशों में नहीं जाता। अच्छा, प्यासा कुएं के पास नहीं जाता तो कुआं प्यास के पास आता होगा? प्यासा अगर कुएं के पास नहीं जा रहा है तो कुआं प्यासे के पास आता होगा? बोले वो ऐसा भी नहीं होता। ना ज्ञान ज्ञेय के पास जाता है, ना ज्ञेय ज्ञान के पास आता है। अगर ऐसा होता तो सुदर्शन मेरु को अपनी जगह से उठ करके उखड़ करके सिद्धशिला के ऊपर जाकर के महावीर भगवान अगर जब जान रहे तो वहां तक जाना पड़ता उसको। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कितना अच्छा होता ना अगर मुझे दीपा दीदी को जानना है तो दीपा दीदी को मेरे यहां आना पड़ता, है ना? मतलब दूसरों को, सारे वस्तुओं को जिसको मुझको जाना है वो यहां पर आना पड़ता। तो ऐसा भी नहीं होता। निय निय देश ठियानम, निज निज, निय निय मतलब निज निज, अपने अपने देश अर्थात प्रदेश में, ठियानम अर्थात स्थित होते हैं, अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं। व्यवहारो नान नान नियानम, तो भी ज्ञान और ज्ञेय के ज्ञेय न्यायक व्यवहार है। ऐसा होते हुए भी ज्ञान और ज्ञेय इनमें संबंध है, उनका व्यवहार है अर्थात उनमें संबंध है। तो इसका सार ऐसा हुआ, शब्दार्थ ऐसा हुआ कि ना ज्ञान ज्ञेय के पास जाता है, ना ज्ञेय ज्ञान के पास जाता है, फिर भी ज्ञान और ज्ञेय में संबंध बन जाता है। बात समझ में आ रही सबको? कठिन तो नहीं लग रहा? ये लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? जीव की। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमको दूसरे के पास जाना पड़ेगा क्या? नहीं। अनुभूति करने के बाद दूसरे के पास जाना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, हाँ रूबी दीदी बोलो। भैया जी मुझे ये समझना है कि जब ना ज्ञान जाता है ना ज्ञेय जाता है, ठीक है, दोनों स्थिर हैं, तो इनका संबंध जो है वो जीव के माध्यम से बनता है, हम ऐसे कहेंगे तो सही है क्या गलत होगा? जीव आप उल्टा कहिए, क्योंकि संबंध बनाने वाला कौन है? आप साधन को प्रमुख करोगे तो साधन की अपेक्षा से कथन होगा। अगर आप कर्ता, जीव को कर्ता मान करके करेंगे, क्योंकि गुण और गुणी अलग नहीं हो सकते, इस अपेक्षा से कथन करोगे तो अलग अर्थ बनेगा, अलग उसका वाक्य बनेगा। आत्मा जानने योग्य पदार्थ को न्याय के माध्यम से जानता है, अर्थात दोनों को जोड़ने वाला कौन है? ज्ञान है। अब आत्मा की जगह पर ज्ञान को प्रमुख कर लो, साधन को प्रमुख कर लो, ठीक है ना? बस 1 मिनट होल्ड कर देना सब लोग। तो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि क्या ज्ञान को प्रमुख करके हम लोग कथन कर रहे हैं तो साधन की अपेक्षा से कर रहे हैं, क्या कर्ता की अपेक्षा से कह रहे हैं? रूबी दीदी बात समझ में आ रही है? दोनों भी इस प्रकार से बन सकते हैं।
तो ज्ञान नेय को जानता है या आत्मा नेय को जानता है? कैसे जानता है? ज्ञान के द्वारा जानता है। ज्ञान कैसे जानता है? ज्ञान आपके स्वभाव से, अपने स्वभाव से जानता है। तो क्या वो स्वभाव वो है? आत्मा के अपने अपने स्वामी के, अपने गुणी के आत्म प्रदेशों में स्थित रह करके जानना, ये उसका स्वभाव है, स्वभाव से जानता है। बोलिए। मैं ये जानना चाह रही थी ना कि जैसे वो तो दोनों स्टेबल है, ज्ञान भी स्टेबल है और जो ये है वो भी स्टेबल है ना? और आत्मा भी हमने स्टेबल है। ये लिया, हम दोनों स्टेबल है, हमने ये लिया ना। तो मैं ये जानना चाह रही ना कि जो ये इनको दोनों को कनेक्ट करना, फ्लो मतलब जो है, जैसे जीव है वो ही तो फ्लो करता है ना, और तो सब स्टेबल है। आत्मा का अजीब भी फ्लो जब कैसे भी होगा? flow- आत्मा का फ्लो कैसे कहोगे? क्योंकि आप आत्मा का फ्लो अलग मानोगे, आत्मा का अस्तित्व अलग मानोगे और ज्ञान का अस्तित्व अलग मानोगे, तो कैसे चलेगा? अगर हमने यहाँ पे ज्ञान और ज्ञेय को स्टेबल माना है, तब मैं बोल रही तो थी कि ज्ञान को मतलब स्टेबल माना है। ज्ञान अपनी जगह पर स्टेबल है, स्टेबल मतलब स्थित है। ज्ञेय अपनी जगह पर स्थित है। तो आत्मा और ज्ञान, ज्ञान स्थित है मतलब आत्मा भी स्थित है। ज्ञान स्थित है और आत्मा अस्तित्व है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं आत्मा को ऊर्जा ले रही हूँ एक तरीके से। मेरे को ये समझ आ रहा है कि शायद वो ऊर्जा है जो ज्ञान और ज्ञेय को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, शक्ति कहो। तो कौन सी शक्ति? ज्ञान शक्ति। आत्मा की ज्ञान शक्ति आत्मा को और ज्ञेय को कनेक्ट कर रही है। आत्मा की ज्ञान शक्ति अलग और ज्ञान अलग, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आप साधन को, जिस साधन से कार्य होने वाला है, उस साधन को कर्ता से अलग करोगे तो कार्य कैसे होगा? बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, अभी कुछ डाउट्स रह रहे हैं, देखो, समझ नहीं आया हाँ, तो पॉइंट। आपको वाक्य, आप अपने अंदर थोड़ा सा चिंतन बढ़ाइए। अगर मान लीजिए मुझे कलम से लिखना है, हाँ जी। कलम से मुझे लिखना है, हाँ तो जी। कलम से जब लिखना है तो कलम और लिखने वाला, इनको अलग होकर के चलेगा क्या? इसमें देखो, इसमें मतलब मुझे, अब देखो जैसे हमें लिखना है कलम से, तो अब इसमें एक इंक भी चीज है, थर्ड चीज क्या है? इंक, है ना? कलम हो एक गई, मिनट, एक मिनट, इंक एक हो मिनट, गई। एक मिनट दीदी। जब आप दृष्टांत लगाते हो ना, तो वनिष्ठ कर लेना। अगर आप ज्ञान गुण को इसके साथ अगर पेन के साथ जोड़ रहे हो, तो ज्ञान गुण में इंक कहाँ से लाओगे? ज्ञान, अच्छा। है ना? वहां वो भी तो चीज देखनी पड़ेगी ना। दृष्टांत हम जो दे रहे हैं, तो आप पेन को सिर्फ पकड़ लीजिए, क्योंकि पेन क्या है? ज्ञान है। तो और लिखना उसमें, कार्य है अच्छा, उसका। अच्छा, तो उसमें पेन में जो इंक है, हमने हमने पेन पकड़ा, उसमें इंक समेत है वो पेन, हमने वो पकड़ा। तो ऐसा ही लेना इसका पड़ेगा मतलब, ना। ऐसा ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान में, हाँ, ज्ञान ज्ञान के ध्यान से क्या अलग करोगे फिर आप? यानी कि और आत्मा में ज्ञान है, वो हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि पेन और इंक, आत्मा और ज्ञान, ठीक है। और ये अलग है, तो अब कनेक्ट कैसे करें इसे? गे से कैसे कनेक्ट करें फिर? लिखना, जब लिखेंगे तब अपने आप कार्य हो जाएगा। जानना, तो नई वस्तु को जानना। ये मुझे चिंतन करना पड़ेगा, तब समझ आएगा, अभी नहीं आ रहा। चलो, आपको एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं। आप ज्यादा दृष्टांत में मत पढ़ो, सीधी सीधी बात यहां पर है। आप अपनी हाँ जगह जी। पर बैठी हो, तो आपका हाँ ज्ञान जी। गुण भी आप ही के साथ बैठा हुआ है। ज्ञान, ज्ञान तो बैठता ही नहीं है कभी भी। है ना? वो तो तो चलता ही ज्ञान तो रहता है, हाँ। स्थिर है और आप भी तो स्थिर हो। हाँ, नहीं, वो तो हम तो पुद्गल हैं, वो हम तो अस्थिर हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और आत्मा दोनों स्थिर नहीं हो अरे, सकते। हम पुद्गल कैसे? पुद्गल की बात कहां से आ गई यहाँ पर? आप जीव द्रव्य हो, और आपका गुण, हम्म। आपका जो गुण है, वो गुण आप में ही तो स्थित है। आप अलग और गुण अलग, ऐसा कहीं है क्या? अगर ऐसा होता तो रूबी दीदी आज क्लास में आ गई, ज्ञान गुण घर में छोड़ के आई, ऐसा होगा क्या? या कल क्लास में ज्ञान गुण आ गया, दीदी घर में बैठी, ऐसा होगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। है ना? तो आप ज्ञान हम्म। और, मतलब गुण और गुणी को अलग देखो। ये इसीलिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और साक्षात में भी ऐसा ही होता है, इसीलिए तो केवली भगवान ने इस प्रकार के सिद्धांत हम लोगों को दिए हैं। ठीक है, चलिए चिंतन करिए, और थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि ना ज्ञान नेय के पास जाता है, अर्थात वस्तु के पास जाता है, ना वस्तु ज्ञान के पास आती है। तो भी
ज्ञान का अपने स्वभाव के अनुसार, ज्ञान का स्वभाव क्या है? अपने गुणी के, आत्मा के आत्म प्रदेशों में स्थित रह करके जानना। तो अपने स्वभाव के अनुसार उस ज्ञान में और जानने वाली वस्तु के बीच में संबंध बन जाता है। कैसे संबंध बन जाता है? ज्ञान उसको जानता है, ये संबंध बन गया। ठीक है, मैं तीन लोक को जान रहा हूं, तो मैं तीन लोक में सब जगह पर पहुंचा क्या? नहीं। तीन लोक मिलकर के मुझ में आ गए क्या? नहीं। तो संबंध बन गया कि नहीं बन गया मेरा और तीन लोक का? कैसे बन गया? मेरे ज्ञान गुण से बन गया। इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं। और ये केवल ज्ञान की चर्चा चल रही है, इसको भूलना नहीं पहले, क्योंकि अब बाकी के ज्ञान लगा दोगे छद्मस्त के तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स उठेंगे। जैसे मेरे पास अभी अवधि ज्ञान नहीं है, तो क्या मैं किसी के परमाणु को देख पा रहा हूं? क्या मैं किसी के स्कंदों को देख पा रहा हूं? क्या नहीं देख पा रहा हूं। तो जिसको मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, मतलब मैं जिसको नहीं जान पा रहा हूं, तो उसके साथ मेरा संबंध बन रहा है क्या? बात सीधी है ना। जैसे अभी हमारे चंद्रप्रभा कासलीवाल दीदी कहां पर बैठी है, देखो। अब उनके घर में वहां पर कोई दूध का प्याला रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम, तो मेरे ध्यान में वो तो है ही नहीं है दूध का प्याला, तो मेरा और उस दूध के प्याले का कोई संबंध बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। पर हमारी दीदी सामने हमारे चेयर पर बैठी है, मैं उनको देख पा रहा हूं, तो देख पा रहा हूं तो मैं ज्ञान भी मुझे हो रहा है कि ये चंद्रप्रभा कास्तीवाल दीदी है, वो और बैठी है चेयर के ऊपर। तो ये मुझे जब ज्ञान हो रहा है, तो मेरा और उनकी दीदी का जो सामने वो चलने वाला वीडियो है, इसका संबंध ज्ञान के माध्यम से बन गया कि बन गया? मुझे उनके घर जाने की जरूरत पड़ी क्या? उनको यहां पर आने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ये इतनी सी सिंपल बात है, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए, जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, जैसे दर्पण अपने स्थान पर रहता है, दर्पण आईना, ठीक है ना। अब उसमें क्या दिख रहा है? घड़ा दिख रहा है। दर्पण में घड़ा दिख रहा है। दर्पण में घड़ा कब दिखेगा? जब दर्पण के जानने योग्य क्षेत्र में घड़ा होगा तब। जानने मतलब वहां पर दिखने योग्य क्षेत्र में होगा तब, मतलब वो जानने योग्य वस्तु है। जब उसका संबंध कब होगा? जब वो जानेगा तब संबंध होगा। जिसको नहीं जानता उसका संबंध नहीं होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि जिसको जानते हैं उसी के साथ ज्ञान के द्वारा संबंध बन जाता है। चलिए, अब इस गाथा को संपूर्ण कर देते हैं। 256 नंबर गाथा। इसकी नहीं, 256 है कि 255 चल रही है? 256 चल रही है। उसकी संस्कृत छाया। ज्ञानम न याति नेयम, नेयम अपि न याति ज्ञान देशे, निज निज देश स्थितानां व्यवहारः ज्ञानज्ञेयो। ज्ञान और ज्ञेय, इनके बीच में ये व्यवहार हो रहा है, संबंध प्रस्थापित हो रहा है। ज्ञानम बोधः, प्रमाणम ज्ञेयम, प्रमेयम ज्ञातुम योग्यम, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेय। ज्ञानम बोधः, प्रमाणम, बोधा अर्थात प्रमाणम, ज्ञेयम प्रमेयम ज्ञातु योग्यम ज्ञेय वस्तु चेतना चेतनादि प्रतिन याति न गच्छति। आचार्य कह रहे हैं ज्ञान कहो अर्थात बोध कहो अथवा प्रमाण कहो। ज्ञान कहो, बोध कहो या फिर प्रमाण कहो, तीनों भी समानार्थी शब्द है। तो ये ज्ञान जो है वो और ज्ञेय जो जानने योग्य पदार्थ है, वो पदार्थ कैसा है? चेतन अथवा अचेतन किसी भी प्रकार का है। वो जो वस्तु है चेतन या अचेतन पदार्थ की है, ना वो उसकी ओर नहीं जाता और न ही वहां पहुंचता है। फिर ये बात, क्योंकि हम लोगों ने भूमिका स्पष्ट की है इसलिए ये चीज हमको पता है, सिर्फ आचार्यों के शब्दों के द्वारा फिर से एक बार रिव्यू कर रहे हैं। अपि पुनः ज्ञेयम प्रमेयम घटपटादि चेतना चेतनादि वस्तु पदार्थ ज्ञात प्रदेशे न याति न गच्छति। इसी प्रकार घट पट आदि चेतन अचेतन रूप जो जानने योग्य ज्ञेय पदार्थ है, वो भी ज्ञान के प्रदेश में अर्थात आत्मा में नहीं आते और ना ही वहां पहुंचते हैं। अर्थात न आत्मा न ज्ञान जानने योग्य वस्तु में जाता है, वहां तक जाता है या उसमें नहीं जाता है।
दोनों भी चीजें, ना वहां तक जाता है ना उसमें जाता है। और वैसे ही नेय वस्तु ना आत्मा तक जाती है या ज्ञान तक जाती है, ना ही आत्मा में या ज्ञान में जाती है। तही किम, तो फिर क्या होता है? आचार्य कहते हैं अस्ति निज निज प्रदेश स्थितानाम ज्ञान ज्ञेयानाम प्रमाण प्रमेयानाम ज्ञान ज्ञेय व्यवहार। अपने अपने प्रदेश में स्थित रहते हुए ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान जानने वाला है, ज्ञेय जिसे जाना जा रहा है वो, प्रमाण और प्रमेय, कैसे संबंध बन रहा है देखो, ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाण और प्रमेय। प्रमेय मतलब क्या है? जिसे जाना जाता है वो विषय वस्तु प्रमेय है, और जानने वाला कौन है? प्रमाण। उसके बाद इसके बीच में ज्ञान ज्ञेय का व्यवहार जानने और जाने जाने का संबंध बन जाता है और बना रहता है। ये आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। अर्थात न्याय और न्याय का संबंध स्थान परिवर्तन पर आधारित नहीं है, बल्कि ज्ञान की शक्ति, प्रकाशक शक्ति पर आधारित है। ये आचार्य महाराज हमको कह रहे हैं। अब वो दृष्टांत दे रहे हैं दर्पण का। यथा दर्पण स्वप्रदेश स्थित एवं एव स्वप्रदेशस्थम वस्तु प्रकाशयति तथा ज्ञानम ज्ञेयं च। जिस प्रकार दर्पण अपने ही स्थान में रह करके, अपने स्थान में स्थित होकर के अपने सम्मुख वस्तु का प्रतिबिंब प्रकट करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने स्थान पर स्थित रह करके ज्ञेय का प्रकाश करता है, ज्ञेय को प्रकाशित करता है। अर्थात दर्पण वस्तु के पास नहीं जाता, न वस्तु दर्पण के पास आती है, फिर भी दर्पण और उस वस्तु में संबंध बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गाथा 256 भी संपन्न होती है। आगे आने वाली गाथा के लिए आचार्य महाराज यहाँ पर उसके पहले कह रहे हैं, इसी कारण कहा गया है सा लोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। बोलो आचार्य समंत भद्र महाराज की जय, रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथराज की जय। वहां पर महावीर भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र महाराज कह रहे हैं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। ऐसे महावीर भगवान को नमोस्तु कर रहा हूं जिनके केवल ज्ञान में संपूर्ण त्रिलोक दर्पण के समान प्रकाशित होता है। ऐसे महावीर भगवान, अर्थात यहाँ पर केवल ज्ञान को दर्पण का दृष्टांत देकर के भी समझाया जा रहा है। तो केवल ज्ञानी का संपूर्ण त्रिलोक ऐसा प्रत्यक्ष होता है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात बताई गई। उषा पाटिल दीदी, आपका प्रश्न। अब इतने एक को जानते हैं, वो कहते हैं ना, वो प्रमेयत्व गुण के वजह से जानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते? बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान गुण क्यों जानता है, और समीक्षा करेंगे तो जीव के पास वो जानने की शक्ति है। वो जानने की शक्ति है तो जानने की शक्ति कहां से आई? प्रमेयत्व गुण की वजह से, प्रमेयत्व गुण से आ गई। और प्रमेयत्व गुण से अगर आ गई है, अब ये जानने की और जाने जाने की दोनों शक्तियां हैं। ज्ञान गुण विशेष गुण है, उससे जानते हैं और स्वयं जाने भी जाते हैं। आप मुझे जान रही कि नहीं जान रही है, तो मैं क्यों जाना जा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ज्ञेय बनने की भी मेरे पास शक्ति है। तो ज्ञेय बनने की शक्ति जो है वो प्रमेयत्व की पास है, प्रमेयत्व की है। ठीक है ना, एक प्रमाण की शक्ति है और एक प्रमेय बनने की शक्ति है। दोनों अलग अलग है, उसको दोनों को अलग अलग रखना। एक सामान्य गुण की अपेक्षा है और एक विशेष गुण की अपेक्षा है। यानी कि प्रमेय विशेष गुण है, प्रमेय तो सामान्य गुण है। अच्छा, प्रमेय तो सभी सभी द्रव्य जो है वो जाने जा सकते हैं। हाँ बराबर। तो इसलिए प्रमेय तो क्या हो गया? सामान्य गुण हो गया। और ज्ञान गुण कैसा है? ज्ञान गुण कथनचित विशेष है, कथनचित सामान्य है। विशेष क्यों? बाकी के जो अचेतन द्रव्य है उनकी अपेक्षा से विशेष, और बाकी जीव द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य, क्योंकि सबके पास है, तो इस अपेक्षा से भी सामान्य है। तो दोनों चीज यहां पर हम लोग समझ सकते हैं। और ऐसा सामान्य और विशेष गुण जीव में क्यों है? जीव में प्रमेयत्व गुण क्यों है? जीव में ज्ञान गुण क्यों है? आत्मा ज्ञेय क्यों है? इसका कारण पता चल गया, क्योंकि प्रमेयत्व गुण है। पर आत्मा के पास प्रमेयत्व गुण क्यों है, इसका कारण कौन बताएगा? आत्मा के पास प्रमेयत्व गुण क्यों है?
हाँ पूर्णिमा दीदी। क्योंकि आत्मा के पास ज्ञान गुण है ने। तो ज्ञान गुण होने से प्रमेय तो गुण होता है, तो फिर तो पुद्गल के पास भी बन जाएगा, पुद्गल के पास भी प्रमेय तो गुण है। क्योंकि अगर आप सामान्य ज्ञान को में कारण मानोगी, सुनो, आप ज्ञान को कारण मानोगी और प्रमेयत्व गुण को अगर आप कार्य मानोगी तो सभी द्रव्यों में घटित होगा, क्योंकि सभी द्रव्यों सामान्य में कार्य हो रहा है प्रमेयत्व का। सामान्य गुण है ने। अरे कोई बात नहीं, सामान्य गुण का कारण आप थोड़ी ज्ञान बनाओगे उसको। प्रश्न को थोड़ा बदल देते हैं, द्रव्य के पास सामान्य गुण क्यों है? द्रव्य के पास सामान्य गुण क्यों है? इतना गहन प्रश्न है। क्योंकि नहीं, क्योंकि सामान्य गुण इसलिए क्योंकि वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। उसको सामान्य क्यों कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप दे रही हो। उसे सामान्य गुण कहते हैं क्योंकि वो समानता से पाया जाता है, इसलिए सामान्य कहते हैं। पर सामान्य गुण क्यों है, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? उसकी उत्पत्ति का कारण यू है, वो स्वभाव है। और स्वभाव क्यों है? क्योंकि स्वयं वो होता है, स्वभाव का कोई कारण नहीं होता, स्वभाव का कोई हेतु नहीं होता। ये शब्द मैं आपको दिए थे, स्वभाव का कोई हेतु नहीं होता। ये धवला जी के पुस्तक 1 में आचार्य विल्सन महाराज ने बड़ी अच्छी तरह से उसको किया है। तो आज हम इसी चीज को यहाँ पर आज संपन्न भी कर देते हैं। प्रोफेसर साहब भी आज जुड़ गए हैं, तो अगर वो कुछ कहना चाहे इसके ऊपर, आपको को होस्टिंग दे रहा हूं। श्याम जी, आप कुछ कहना चाहे इस पे, तो उसके बाद हम लोग उसको संपन्न कर देंगे। भैया जी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। तो अभी ज्ञान ज्ञ की चर्चा चल रही है, उसमें आत्मा है, आत्मा आत्मा को भी जानती है। आत्मा स्व प्रकाशी भी और पर प्रकाशी भी है। तो पर प्रकाशी है मतलब वो ज्ञेय को जानती है और अपने खुद को भी जानती है। तो आत्मा स्वयं ज्ञेय, जैसे अभी बताया, तो आत्मा स्वयं ज्ञेय भी है। तो आत्मा स्वयं ज्ञेय होने की वजह से आत्मा आत्मा को भी जानती है और आत्मा पर को भी जानती है। तो इसलिए आत्मा को कहा है स्वपर प्रकाशी। केवल ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशी है। तो वो खुद को, अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। तो दूसरे को जो जो आत्मा जानती है वो व्यवहार से जानती है, और निश्चय से तो आत्मा अपने आत्मा को ही जानती है। तो आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए जो अभिन्न सटकारक जो कहा गया है, वो सब आत्मा की, सब जो शुद्ध आत्मा है, जो वो उस शुद्ध आत्मा के अंदर अभिन्न सटकारक होने से वो आत्मा स्वयं पर को भी जानती है और स्व को भी जानती है। इसलिए आत्मा को स्व पर प्रकाशी कहा है। अभी रूबी रूबी दीदी का भी प्रश्न आया था, उसके अंदर बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आत्मा ज्ञान को कारण बना करके और ज्ञेय को जानती है। आत्मा अमूर्तिक है, पर वो उसको बाहर की मूर्तिक चीजों को भी जानना है या अमूर्तिक चीजों को भी जानना है। तो वो आत्मा ज्ञान को कारण बना करके और वो सब चीजों को अपने उसको जानती है। तो इसलिए ज्ञान ज्ञान है ज्ञेय संबंध। तो जो ज्ञान वहां, जैसा भी आपने बहुत स्पष्ट कहा कि ज्ञान वहां पर नहीं जाता है और नहीं ज्ञेय वहां पर जाता है। अपन आंखों से जो चीज देख रहे हैं, जितनी अपनी परिधि है, जितना सरकमफ्रेंस है, वहां तक की चीजें आपको आपके ज्ञान में झलकती है। केवली भगवान का जो केवल ज्ञान है, केवल जो उसकी विशेषता है, तो उसके ज्ञान का सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि अनंत है, और मति ज्ञान की सरकमफ्रेंस संख्यात है, और इस प्रकार से अवधि ज्ञान मनोप्रज्ञान के असंख्यात है। तो केवल ज्ञान की परिधि अनंत है। इसलिए ये उसका अविभाग प्रतिच्छेद, मतलब केवल ज्ञान के अंदर उसके ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद पूर्ण रूप से फंक्शनल हो जाता है। अविभाग प्रतिच्छेद 100% पूर्ण रूप से जो है वो फंक्शनल हो जाता है, कार्यकारी हो जाता है। इसलिए वो संसार की समस्त शब्द और पर्यायसु केवलस्य, उसमें सारी चीजें उनके ज्ञान में झलकती है। तो इस प्रकार से अपने को इसमें समझना चाहिए। और फिर मैं एक और बात बता दूं, जैसे अपने आंख है, आंख जो है वो किसी भी वस्तु को देख रही है, ज्ञेय को देख रही है। तो आपका जो इंद्रियावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, चक्षु इंद्रियावर्णी का क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम जो है वो क्षयोपशम आंख को कर्ण बना करके और वो उस ज्ञेय को देखती है। तो बीच में मीडिएटर वो आंख है। अगर वो आंख आपकी अच्छी है, पूर्ण स्वस्थ है, तो आप किसी चीज को अच्छी तरह से देख सकते हैं। पूरा पूरा वो ज्ञेय आपके ज्ञान में झलकेगा। अगर आपकी आंख कुछ डिफेक्ट है या आपकी आंख खराब हो गई या फूट गई है, तो आंख से वो उसका क्षयोपशम तो है, पर फिर भी वो उस ज्ञेय को नहीं देख पाता है। क्योंकि इसलिए उसमें कर्ण की भूमिका बहुत
महत्वपूर्ण है। बिना करण के क्षयोपशम पंगु है। बिना करण के क्षयोपशम पंगु है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है। तो उसको उसको कार्यकारी होने के लिए, क्षयोपशम को कार्यकारी होने के लिए करण की आवश्यकता होती है। करण मतलब आंख की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आंख को परफेक्ट रखना पड़ा। अपन चश्मा लगाते हैं तो उसको आंख का जो है विजन सही करने के लिए अपन चश्मा लगा करते हैं, ताकि उसकी जो उसका ध्येय को अच्छी तरह से उसका फोकस हो और वो ज्ञान में परिलक्षित हो सके। तो मतलब यह है कि यहाँ पर जो है ज्ञान, जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, वो क्षयोपशमिक ज्ञान के लिए भी आपको करण की आवश्यकता होती है। बिना करण से वो क्षयोपशम ज्ञान जो लब्धि रूप ज्ञान है वो कार्य रूप में परिणमित नहीं होता है। तो कार्य रूप परिणत होने के लिए करण की आवश्यकता होती है। अगर करण आपका शुद्ध होगा तो उसमें वस्तु आपको सही रूप से झलकेगी। इसलिए मति ज्ञान केवल ज्ञान है, उसके अंदर वो जो आत्मा है वो उसका मति ज्ञान को वो, क्योंकि वो वहां पर पूर्ण शुद्ध ज्ञान हो गया है, इसलिए वस्तु जैसी है वैसी की वैसी जो आत्मा उसको जान पाती है। तो नो द थिंग एज इट इज, जैसी वस्तु है उसको उसी रूप से, बराबर उसी रूप से जानना, इसका कारण है कि आपका ज्ञान शुद्ध है। अगर ज्ञान में शुद्ध, जो करण अगर अशुद्ध होगा तो उससे जो होने वाला ज्ञेय का जो ज्ञान होगा वह भी पूर्ण रूप से नहीं होगा। मति ज्ञान है आपका, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पर मति ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी अपन देखते हैं वो वस्तु पूरी पूरी ऐसी कैसी अपन को नहीं दिखती है, इसलिए उसको अपन मति ज्ञान कहते हैं। आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, वो आपको दिखता है केवल 2-3 फीट जितना ही दिखता है, पर क्या वास्तव में वो 2-3 फीट का ही है क्या? वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको आपके मति ज्ञान ने जो जो चीज झलकी है वो जैसी वस्तु है वैसी वैसी नहीं झलकी है उसके अंदर। तो यहाँ पर ये मति ज्ञान के अंदर जो अपन को कह रहे हैं कि जो वस्तु जैसी होती है वैसी वैसी नहीं दिखती है। आप मरीचिका देखते हैं तो मरीचिका के अंदर जो देखते हैं मृग तृष्णा होती है, वो आगे आपको पानी दिखता है, जबकि पानी वहाँ है नहीं, फिर भी आपको पानी दिख रहा है। तो वो मति ज्ञान है, आपको कभी कभी आपको भ्रमित कर देता है, इसलिए उसको मति ज्ञान कहा है। इसी प्रकार से आप समुद्र के किनारे खड़े होकर के आप देखते हैं तो आकाश और जो है पानी, उसका समुद्र का पानी दोनों क्षतिज मिलते हुए दिखते हैं, पर वो वास्तव में मिलते नहीं हैं। इसलिए ये जो मति ज्ञान है, आपको मति ज्ञान को पूर्ण ज्ञान नहीं कहा है, क्योंकि ये इसमें ये आपको जो ये आपके ज्ञान में जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं, इसलिए उसको मति ज्ञान कहा है। क्योंकि ये मति ज्ञान जो है वो क्रम पूर्वक होता है, अवग्रह या अवाय और धारणा क्रम पूर्वक होता है। और केवल ज्ञान जो होता है वो क्रम पूर्वक नहीं होता है, बिल्कुल सीधा होता है, उसमें ज्ञान ज्ञेय का सीधा संबंध है। परंतु मति ज्ञान का और इस ज्ञान में ज्ञान ज्ञेय का सीधा संबंध नहीं है, उसमें अवग्रह या अवाय और उसके उत्तर भेद देखते हैं तो 336 उत्तर भेद हो जाते हैं। इसलिए वो ज्ञान जो है आपका मति ज्ञान जो है वो परफेक्ट ज्ञान नहीं है, जबकि केवल ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है। इस तरह की विवक्षा से अपने को समझना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वागत है आपका। नहीं, चलिए, हाँ, इसके ऊपर तो चर्चा आज हो चुकी है और समय भी अपना पूर्ण संपन्न हो गया है। आज के स्वाध्याय को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।